पाकिस्तान का सैलाब से नुकसानात को IMF को जायजे में शामिल करने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से न्यूयॉर्क में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टानो जॉर्जिया की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ IMF की दरीना तामीरी शराकत को सराहा। कहा, पायदार इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब मुतासरा लोगों से हमदर्दी का इजहार किया। बहाली के मौसर इक़दामात के लिए नुकसानात के तखमीने की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा भी मिले। मुआशी अमूर और आलमी बैंक के ताउन से जारी मंसूबों पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप ने शहबाज शरीफ से गर्मजोशी से हाथ मिलाया, थम्स अप का इशारा भी किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी मौजूद थे। अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात अरब सरबराही इजलास के इख्तिताम पर हुई। शहबाज शरीफ की पूरे एतमाद अंदाज में ट्रंप से मिलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की आंख का तारा। न्यूयॉर्क में शहबाज शरीफ से सरबराहान मुमलिकत की अलग अलग मुलाकातें हुईं। वज़ीर आज़म से कतरी अमीर, उर्दन के शाह, कुवैती वली अहद और इंडोनेशिया के सदर मिले। बाकी दिलचस्पी समेत अहम अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और जमहूरिया ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने 80 की दहाई में अपने दौरे ऑस्ट्रिया की यादों का जिक्र किया। शहबाज शरीफ ने दोबारा दौरे की ख्वाहिश का इजहार भी किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुस्लिम ममालिक के सरबराहों से मुलाकात। वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत तुर्किया, कतर, सऊदी अरब, UAE के रहनुमा शरीक थे। 50 मिनट की मुलाकात में गजा और मशरिक़ वस्ता पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। गजा में जंग बंदी पर तजावीज़ पेश की गईं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गजा जंग ख़त्म करना चाहते हैं, मसाइल के हल के लिए मेहनत कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग के बगैर सूरत हाल कितनी खूबसूरत होगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं, ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात बहुत मुफीद रही। मेरा जो ख्वाब था कि ऐसी अथॉरिटी बने जो हर जगह खुद पहुंचकर आवाम को जो महंगाई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, होर्डिंग है और जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं, उनसे आवाम को निजात दिलाए, उस ख्वाब को उन्होंने पूरा करने में पूरी मदद की है। वज़ीर आला पंजाब का नाजायज़ कब्ज़ों के खिलाफ नया कानून लाने का ऐलान। गरीब और यतीमों बेवाओं की ज़मीनों पर कब्जे के केसेस 90 दिन में उनका फैसला हो जाएगा। ख़ुसूसी ट्राइब्यूनल से नाजायज़ कब्जा करने वाले को 10 साल कैद की सज़ा होगी। नस्ल दर नस्ल ज़मीनों के मुकदमात के खात्मे के लिए मरबूत निज़ाम ला रहे हैं। जहाँ जुल्म होगा, पंजाब हुकूमत मज़लूम के साथ देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पीरा की पासिंग आउट परेड से खिताब। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ का सैलाब मुतासरा इलाकों के तालिब इल्मों के लिए खसूसी पैकेज। सैलाब मुतासरा इलाकों के तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फ़ीस माफ़ कर दी गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर आमने सामने। पीपल्स पार्टी का सैलाब मुतासरीन की मदद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से करने पर इसरार। पंजाब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के मुतालबे से कर दिया इनकार। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। ये प्रोग्राम मुतासरीन की इमदाद की फ्राहमी का सबसे तेज़ और मौसर जरिया है। रुकन कौमी असम्बली और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम। कहा, पंजाब में तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर हो चुके। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास मुतासरा अफराद का डाटा और उन तक रसाई की सलाहियत है। IMF तो उनका बहाना है, असल में किसान का गला दबाना है। पंजाब हुकूमत गंदम, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान क्यों नहीं जाने दे रही। बहुत से लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की पंजाब हुकूमत पर लफ्ज़ी गोलाबारी।
चौधरी मंजूर ने कहा, देख रहे हैं हम डूबे या डबोया गया, बर्बाद हुए या बर्बाद किया गया। मोहतरमा को नहीं पता था तो किसानों से पूछ लेती किसका क्या और कितना नुकसान हुआ। सिंध हुकूमत का नारा है, खुद कुछ करेंगे ना किसी को करने देंगे। ग्रीन लाइन का सहरा MQM को जाना, मेयर कराची को हजम ना हुआ। मंसूबा चंद माह में मुकम्मल होना था। मुर्तजा वहाब ने 18 सितंबर को काम से रोक दिया। NOC महज कागजी रस्म, इस बुनियाद पर काम रोकना बिला जवाज था। 2017 में ग्रीन लाइन की NOC ली गई थी। कराची में MQM मरकज, बहादुराबाद में फारूक सत्तार की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी से अवामी मंसूबे में रिलीफ के तवक्को नहीं। दही और शहरी सिंध के अवाम के सामने इनकी कली खुल चुकी है। सिंध हुकूमत रेड लाइन के मंसूबे में ताहाल फंसी हुई है। गिनवा सकता हूं कि कितने मंसूबे पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल नहीं किए। MQM की सियासी हकीकत सबके सामने है। झूठे मैंडेट पर सियासत ज्यादा देर नहीं चल सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द-ए-अमल। MQM गुज़श्ता 10 बरसों से वफाकी हुकूमत का हिस्सा रही। कराची के लिए इसकी कोई खातिर खा अमली खिदमत सामने नहीं आ सकी। MQM की सियासत सिर्फ नारों, बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसिस तक महदूद रही है। इंसानी दूध जखीरा करने वाले बैंक मखसूस शराइत के तहत कायम हो सकते हैं। इस्लामी नशरियाती काउंसिल ने एलामिया जारी कर दिया। रकम निकालने या मुंतकिल करने पर विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार दे दिया। दियत के कानून में तरमीम के लिए पेश करदा बिल पर अदम एतमाद। दियत की सोना चांदी और ऊँट से मुताल्लिक शरई मकदारें कानून में शामिल रहनी चाहिए। एक जज अपनी ही अदालत के दूसरे जज के खिलाफ ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। आर्टिकल 199 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को इंतजामी अमूर में इस्तिस्ना हासिल है। जजेस को अंदरूनी और बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में इंट्रा कोर्ट अपील का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने रिमार्क दिए, मोहम्मद अकरम चौधरी केस फैसले के मुताबिक जजेस के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। शराब व असलहा बरामदगी केस, वजीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी किए। केस की समाअत 27 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज़मीन हज के बीमार होने या इंतकाल पर वजारत मजहबी अमूर की पॉलिसी सामने आ गई। इंतकाल कर जाने वाले आज़मीन के रिश्तेदार भी हज पर जा सकेंगे। बीमारी या इंतकाल का तस्दीक शुदा दस्तावेजी सबूत पेश करना होगा। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक औरंगी टाउन UC 1 पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार 76 वोट लेकर आगे। तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार 28 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इस्लामाबाद में हमद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज की इफ्तिताही तकरीब कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड्स जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान मजबूत ताल्लुकात ज़रूरी हैं। हमद इंस्टीट्यूट तिब्बी तालीम में संग मील साबित होगा। बड़े सूबों के होते हुए मौजूदा सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। निज़ाम इतना बोसीदा हो चुका है कि इसमें काम करना मुमकिन नहीं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का रफा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एप्सप के ज़ेर एहतमाम आगही सेमिनार से खिताब। कहा, 80 साल में बहुत सी पार्टीज और हुक्मरान आए लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। ह्यूमन इंडेक्स देखेंगे तो पता चलेगा हम कितनी बुरी तरह से फेल हुए। हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक हाई इनकम कंट्रीज बन चुके या बनने जा रहे हैं। हमारे मुल्क में सियासी निज़ाम क्यों नहीं चल पाता? हमें अपने गवर्नेंस के मॉडल पर गौर करना होगा।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लीडरशिप मॉडल सबसे बेहतरीन था। चेयरमैन एफसर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का रफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के सेमिनार से खिताब। कहा, मियां आमिर महमूद ने अहम मसले की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई। छोटे सूबे बनेंगे तो नई क़यादत उभरेगी। दादू की तहसील महड में बदअमनी के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का 24 घंटों से इंडस हाईवे पर धरना। लाड़काना से कराची जाने वाली ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिर शदीद परेशानी में मुब्तला। मुतअद्दिद अफराद ने रात सड़क पर गुजारी।